अपने शरीर का इस्तेमाल करिए लेकिन दिमाग के साथ। हेलो, दिमाग के साथ चलिए। ऐसा नहीं ज्यादा दौड़ने से कोई ज्यादा एंट्री थोड़ी आती है। कौन बोलता है दौड़ने से एंट्री आती है? शेर ज्यादा नहीं दौड़ता, शिकार उसके बाद खुद चल के आ जाता है, अगर वो असली शेर है तो। सही बात है ना? दिमाग का इस्तेमाल करिए। खरगोश ने देखो शेर को मार ही दिया था दिमाग का इस्तेमाल करके। दोस्त, एक बार की बात है, एक इंसान ने ना बिजनेस करने की सोची। अब उसके पास पैसे कम थे तो उसने अपनी हैसियत के हिसाब से बिजनेस शुरू किया। तो वो क्या करता था, एक साइकिल के ऊपर रोज मिट्टी से भरी हुई बोरी लेके जाता था। तो रास्ते में ऑक्ट्राय पड़ता था, तो ऑक्टर वाले की ड्यूटी होती है कि कुछ भी सामान जाए उसको चेक करने का। वो जब भी वहां से साइकिल लेकर निकले तो वो बोले क्या है? बोले मिट्टी है। बोले नहीं, तू चेक करवा। देखे, बोले जाने दे। फिर दूसरे दिन फिर मिट्टी से भरी हुई बोरी साइकिल के ऊपर रखता है, फिर जाता है। वो फिर पूछता है क्या है? बोले मिट्टी है। चेक करवा। देखी। बोले जाने दे। फिर तीसरे दिन गया। ऐसे करते करते सिलसिला कई दिन चलता रहा, लेकिन ऑक्ट्रॉय वाला रोज उसकी बोरी चेक करता है। वो इसी शंका को लेकर बैठा हुआ है कि एक दिन तू मिट्टी की बोरी के बहाने जरूर कुछ इसमें लेके जाएगा और मैं वो दिन आने नहीं दूंगा, मैं इसको जरूर चेक करूंगा। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद क्या होता है कि ऑक्ट्रॉय पे जो आदमी होता है, उसका लड़का क्लास से फर्स्ट आता है और घर पे आके डिमांड करता है कि पिताजी मुझे एक साइकिल लेके दो, मैं फर्स्ट आया हूं। बोले बेटा कोई बात नहीं, चल सिटी में लेके जाते हैं। तो वो एक शोरूम में जाते हैं। बेटा बोलता है पापा वो वाली साइकिल पसंद है मुझे, वो वाली ए बाजू वाली। हाँ ठीक है। शोरूम से एक लड़का आया, उसने साइकिल उतारी। लड़के का बाप वही ऑक्ट्रॉय वाला बोलता है इसकी कीमत क्या है? बोले काउंटर पे इसके मालिक बताएंगे, शोरूम के मालिक, उनसे बात करिए। तो जाके देखता है तो उसे बड़ा शौक लगता है। बोलता है ओए बोरी वाले भाई। बोले हाँ। बोले यार ये शोरूम किसका है? बोले मेरा है। बोले रोज मिट्टी की बोरी लेके आता था, साइकिल का शोरूम बना लिया। बोले देख, तूने अपना शरीर का इस्तेमाल किया और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तेरी नजर हमेशा मिट्टी की बोरी पे ही रही, उसके नीचे रोज मैं एक नई साइकिल लेके आता था, ऑक्ट्रॉय बचाता था, उस पे नहीं रही। उसके नीचे से जो रोज एक साइकिल आती थी वो तुझे दिखाई नहीं दे बेवकूफ। तूने अपने शरीर का इस्तेमाल किया, तुझे मिट्टी दिखी पूरी जिंदगी, और मैं उस मिट्टी की बोरी के नीचे रोज एक साइकिल आता, मैंने ऑक्ट्रॉय बचाया और शोरूम का मालिक बन गया। तो दोस्त यही बात है, शरीर को कम और दिमाग को इस्तेमाल करिए। आपको पता है ना अल-कायदा का बिन लादेन ने बैठे बैठे कैसे कैसे सब कुछ घुमा दिया था। हमको उनके जैसा नहीं बनना है, हम शरीफ इंसान हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि दृढ़ निश्चय उनके जैसा होना चाहिए। वो जब भी मैदान में उतरते हैं ना तो कारतूस बांध के उतरते हैं, या तो सामने वाला नहीं या तो हम नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। दोस्त ऐसी ही जिंदगी की शुरुआत होती है। जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपलाइन से सलाह ली, काम करते गए, आज वही लोग पैसा कमा रहे हैं। अपने आप से सवाल करना कि क्या मैं ये कर रहा हूं? अगर नहीं कर रहे हो तो इसके बिना नहीं चलेगा। नंबर 3, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। दोस्त अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाइए। बिजनेस करना बहुत आसान है। बिजनेस है क्या यार, मुर्दा 4 को ढूंढ लेता है, अपने जैसे सिर्फ 2 ही लगाने ना। एक बात समझो, सिर्फ 2, उसके पास 2, ऐसे 2, ऐसे 2। परमात्मा ने 2 ही बनाए थे। इतनी जबरदस्त डुप्लीकेशन आज कंट्रोल में नहीं आ रही है, सरकार परेशान है। सही बात है। दोस्त 2 बनाए थे, आज 120 करोड़ हो गए। ये तो इंडिया की बात है, बाकी पूरी वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। मान लीजिए कि आज मैं एक आदमी को प्लान दिखाने गया जिसका नाम मिस्टर श्याम है। वो आदमी ने प्लान देखा, ज्वाइन नहीं किया। अब दूसरे दिन मिस्टर राम की मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो मुझे एक लिस्ट बनानी है कि कल वही प्लान मैंने मिस्टर श्याम को दिखाया था, वो ज्वाइन नहीं हुए थे, कहां गलती की। अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाई और कसम खा ली कि कल से मैं ये गलती नहीं करूंगा। गलती करना पाप नहीं है, लेकिन गलती से शिक्षा ना लेना एक बहुत बड़ा पाप है। दोस्त इंसान ही गलतियां करता है, लेकिन एक गलती को बार बार नहीं किया जाना चाहिए। एक बात तो पक्की है, कहते हैं कि जो इंसान अनुशासन में रहता है अपनी लाइफ में 10,000 गलतियां करता है। हेलो, अपनी लाइफ में 10,000 गलतियां करता है, लेकिन जो इंसान अनुशासन में नहीं रहता
वो अपनी लाइफ में 50 लाख गलतियां करता है। पिछली गलतियों से सीखना है, एक सूची बनानी है अपनी गलतियों की, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हाथी को अपनी पीठ दिखाई नहीं देती। अगर मेरे यहां पे मैं काला दाग लगा दूं ना, मुझे दिखाई नहीं देगा, आपको देगा। क्यों? क्योंकि मेरे बिल्कुल नजदीक है। हम अपने से बिल्कुल नजदीक हैं, इसलिए हमें अपने अंदर कमियां दिखाई नहीं देती, दूसरे के अंदर बड़ी दिखाई देती। अपनी कमियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बिना चलेगा नहीं। दोस्त, एक बार की बात है, इंसान, एक लड़का जिसकी उम्र 20-25 साल थी, वो हाफ माइंड था। एक दिन गांव में एक बाबा जी आ गए, उन्होंने उसका हाथ देखा, बोला बेटा आज के 8 दिन बाद तो तू मर जाएगा। खुश, क्या बात है, इस जिंदगी से छुटकारा पाया, चलो अच्छा है, परमात्मा दूसरी जोनी में देगा, कम से कम पूरा माइंड तो देगा। क्या किया, अपनी कब्र की खुदाई खोदना शुरू कर दी, अपनी कब्र खोदना शुरू कर दी। 7 दिन, 8वें दिन सफेद चादर उठाई और उस कब्र में सो गया। रात को 4 चोर आए, उस कब्र के पास आके घुसपुस करते हैं। जो एक चोर बीच में बोलता है कि यार इस इलाके में हम अनजान हैं, काश हेल्प मी गॉड, कोई इंसान होता हमें ये बताता कि इस इलाके में अमीर कौन है, तो हमें चोरी करना आसान हो जाता। तो वो कब्र में सोया हुआ उनकी बातों को कैच करता है, तो अंदर कब्र से आवाज आती है, चादर उड़ी हुई है, जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। आवाज आती है कि जिंदा होते तो रास्ता बताते, जिंदा होते तो प्लान दिखाते, हम तो मरे पड़े हैं। जिंदा होते तो मीटिंग में जाते, हम तो मरे पड़े हैं। जिंदा होते तो अपलाइन को फोन लगाते, हम तो मरे पड़े हैं। जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। फिर 4 चोर कि यार आज तक तो मुर्दे बोलते नहीं देखे, ये कौन सा ऐसा मुर्दा है मरने के बाद भी बोलता है। भाई साहब, चारों चोरों ने सलाह की कि एक बात तो पक्की है यार, कि हमको देख के जिंदे की बोलती बंद हो जाती है, हम मुर्दे बोलने लगते हैं। चक्कर क्या है? तो उन्हें चारों ने बोला, एक को बोला तू जा, बोला मैं क्यों जाऊं, तू जा ना। अब डरते हैं, तो एक आदमी ने हिम्मत रखी, तो उसके पास गया, बोले कौन है, चल हमें रास्ता बता। बोले नहीं, मैं तो मरा पड़ा हूं, जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। उसने उसकी चादर उठाई, बोला बेवकूफ तू जिंदा है। बोले मैं जिंदा हूं। उठा और चोर के पांव पड़ गया, तेरा भगवान भला करे, तूने मेरे को जिंदा कर दिया। दोस्त, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी कब्र खुद खोदते हैं, मैं नहीं कर सकता ना। दोस्तों, एक बात पक्की है कि सुसाइड करने के लिए जितनी तैयारी करनी पड़ती है ना, उससे भी कम तैयारी में इंसान, उससे भी कम प्लानिंग में इंसान कामयाब हो सकता है। जितना 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 कोशिश हम अपनी अंदर की कमियों को बताने में लगाते हैं, अपनी कमियों पे पर्दा डाले, मैंने बहुत मेहनत की, तेरे को मालूम है, इतना जोर, मैंने इतने प्लान दिखाए मालूम, कोई नहीं आया मालूम। अगर उससे भी कम ताकत लगाता ना स्टेज के ऊपर, तो गारंटी है दोस्त टपाज बन जाता हो। तो 4 चोर, वो उठता है, बोलता है कि यार एक रास्ता बता, यहां पे अमीर कौन है। उसने बोला करना क्या है। बोले हम चोर हैं। बोले देखो मुझे चोरी नहीं करने आती। बोले चोरी नहीं करने आती, कोई बात नहीं यार, रास्ता तो बता दे। तो बोले मुझे क्या मिलेगा। बोले 4 हम हैं, 5वां तू, जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। बोले ऐसा है। बोले हाँ। तो उसने बोला वो वाला घर अमीर है, जाओ। तो एक आदमी बोलता है कि चलो साथ में ही ले लो। बोलता है नहीं। दूसरे ने बोला नहीं नहीं, ये गलती मत करना, इसको कुछ पता नहीं है, अगर कहीं पकड़े गए तो ये मरवा देगा। बोला नहीं अच्छा आदमी है, ले लो। बोले ले लो। अब क्या होता है, घर में चोरी करने जाते हैं ना, तो जो डाइनिंग हॉल है ना, उसमें उसको बिठा देते हैं, ड्राइंग रूम है सॉरी, उसमें उसको बिठा देते हैं और बोलते हैं कि कोई अगर आ जाए ना तो कोई आवाज करना, हम भाग जाएंगे। बोला ठीक है। अब आधा घंटा हो गया, चोर नहीं आए। तो उसने देखा यार फ्री नहीं बैठना चाहिए इंसान को, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसने इधर उधर देखा, ऐसे घूमा तो क्या देखा, सामने ढोल पड़ा है। बोला चलो यार ढोल बजाना ही सीख लेते हैं। ढोल उतारा, गले में डाला, दबाने बजाने शुरू कर दिया। चोर भागे, उनके पीछे भागा। बोले क्या हुआ। बोले यार तूने संकेत किया, हमने बोला कोई आ गया होगा। अरे मैं तो ढोल बजाने सीख रहा था यार। दूसरे ने बोला एक काम करो, इसको अभी भगा दो। बोले नहीं, अच्छा आदमी है यार, कोई टेंशन नहीं। बोले देखो ये गलती बार बार मत करो, इसको अभी भगा दो। बोले नहीं,
उन्होंने क्या किया, अब एक काम करते हैं, इसको साथ में ही ले लेते हैं, ठीक है। अब एक घर में घुस गए, घर में घुस गए तो जैसे ही वो रसोई घर में जाता है, किचन में जाता है, तो उसको खुशबू आती है, हा हलवा पूरी, आहा बहुत बढ़िया है। तो वो डब्बे खोलता है, देखता है घी पड़ा हुआ है, सूजी पड़ी हुई है, चोरों को बोलता है तुम अपना काम करो, तुमको पैसे की जरूरत है, मैं सुबह का सोया हूं कब्र में, मुझे पेट में अन्न की जरूरत है, मैं कुछ खाने का हलवा बनाता हूं। बोले ये काम मत करना, बोले नहीं तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं, ठीक है। अब वो हलवा बनाने लगता है, हलवा बना लेता है, तो चारों को बोलता है आ जाओ, एक बोलता है यार बन तो गया, चल खा ही लेते हैं। अब वो खाने लगते हैं तो बाजू में ना घर की जो मकान मालिक को होती है बूढ़ी, वो ऐसे सोई होती है, तो उसकी तरफ देखता है तो बोलता है कि मेरी मां ने बोला है मिल बांट के खाना चाहिए। तो चोर बोलते हैं ये गलती मत करना, हलवा बड़ा घर में दोस्त मरवा देगा। बोले नहीं। अब उसने क्या किया, चारों चोरों को हलवा दे दिया और एक कड़छी उठाई भर के वो बुढ़िया के हाथ में रखा, बुढ़िया जोर से चलाई, चार चोर एक उस कोने में छुप गया, एक उसमें एक उसमें एक उसमें। अब चार कोने होते, पांचवा तो होता नहीं है, वो कहां जाए। बीच में ना एक थमला था, वो थमले पे चढ़ गया। बुढ़िया के चारों पुत्र आए, बोले माता जी क्या हुआ, माता जी क्या हुआ। बोले बेटा मेरे को कुछ पता नहीं, ऊपर वाला ही जाने। अब फिर दोबारा पूछते माता जी फिर भी हुआ क्या। बोले बेटा मेरे को कुछ पता नहीं, ऊपर वाला ही जाने। अब वो ऊपर बैठे बैठे सोचता बुढ़िया मेरा ही नाम क्यों ले रही है। वो ऊपर से नीचे स्टाक करके आता है, बोलता बुढ़िया तुझे मेरी याद क्यों आ रही है यार, जो चार चोर चार कोने में छुपा के रखे हैं वो क्या तेरे रिश्तेदार हैं। दोस्त हुआ क्या कि बुढ़िया के चारों पुत्रों ने उन चारों चोरों की जम के धुलाई की, उसको बराबर हलवा खवाया और कुछ इनाम दिया और घर चला आया। तो दोस्त ये बात तो पक्की है, अगर उन्होंने पहली ही बार में उसको वापिस भेज दिया होता तो चोरी करने में भी कामयाब हो जाते और मार भी ना पड़ती। हेलो, क्या हुआ, उन्होंने एक के बाद एक गलती को दोहराया। यू नेवर गेट सेकंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्त एक बार याद रखना, ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलने में पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। हेलो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो पल निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आने वाला। और दोस्त गए हुए कल को यह बात पक्की है, हम किसी भी कीमत पे वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाला कल हमारा अपना है। हेलो, अगर एक कोशिश हम तबीयत से कर लें तो दोस्त हमारी जिंदगी बदल सकती है। हेलो, आज घर जाइए, अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए। अगर प्लान नहीं दिखा सकते तो क्यों नहीं दिखा सकते, फॉलोअप नहीं कर सकते मतलब क्यों नहीं कर सकते, लोग नहीं जुड़ रहे हैं मतलब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे लोग आज मेरे को छोड़ के भाग रहे हैं मतलब क्यों भाग रहे हैं। जिस इंसान की ट्रेनिंग पावरफुल होती है ना, उसके लीडर कहीं नहीं जाते। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे काम करने में कमी है। एक इंसान अगर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नेटवर्किंग से नेगेटिव है, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि वो अपनी अपलाइन से नेगेटिव है। हेलो, क्योंकि वो नेटवर्किंग से नेगेटिव होता तो वो कभी दूसरी कंपनी में नहीं जाता। क्लियर? कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है या हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है, जिस वजह से हमारे घर के ही इंसान दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। हेलो, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना बड़ा आसान है, अपने अंदर मुश्किल है। हाथी को अपनी पीठ नहीं दिखाई देती क्योंकि उसके कान बड़े बड़े हैं, उसको पता ही नहीं है मेरी पीठ कितनी बड़ी है। लेकिन जो यूज करता है ना, उसकी पीठ के ऊपर खटिया लगा के सोता है। सही बात है ना? लेकिन हाथी को पता ही नहीं है मेरी पीठ कितनी बड़ी है। अपने आप को पहचानो यार, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने माइंड को यूज करिए, अपनी गलतियों की लिस्ट बनाइए। एक बार जो बंदा चला गया समझ लो वो कचरा है, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाइए आगे से। वो क्यों गया, जाना नहीं चाहिए था, उसकी एक लिस्ट बनाओ ताकि आने वाला साम्राज्य न चला जाए। हेलो, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन गलती से शिक्षा ना लेना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा। क्लैपिंग कर लो फिर अपने लिए। उसके बाद बात आती है कंटिन्यू एफर्ट की। दोस्तों, वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, ये दुनिया एक दिन में नहीं बनी, जबकि दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? भगवान। बनाने वाला कौन है? भगवान। जब भगवान ने खुद बनाई है तो भी एक दिन में नहीं बनी।
वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, वी कैन नॉट चेंज होल लाइफ इन ए डे, बट वी कैन चेंज नेक्स्ट 2 आवर स्टेप बाय स्टेप। मैं एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। हेलो, आप मेरे साथ हो? कितने लोग मेरे साथ हैं? अपने लिए क्लैपिंग करो जोर से। कंटिन्यू एफर्ट लिख दूं? लिख लिया आपने? कंटिन्यू एफर्ट, बार बार कोशिश करिए, क्योंकि हमें टेलर मास्टर से सीखना चाहिए। एक पैंट कमीज, एक सलवार कमीज जिसको हम पहनते हैं मेरे दोस्त, देखना भाई उसने कितनी बार मशीन घुमाई है उसके ऊपर, एक बार में ही कमीज पैंट सिलाई नहीं हुई। हेलो, कितनी बार मशीन घुमाई है। हमें टेलर मास्टर से सीखना चाहिए। हमें दारू बनाने वाले से सीखना चाहिए कि एक गिलास दारू बनाने में कितने अंगूरों की बलि चढ़ाना पड़ता है। हमें ड्राइवर से सीखना चाहिए कि 1 किलोमीटर तक जाने के लिए गाड़ी के गियर कितनी बार चेंज करने पड़ते हैं। हेलो,